जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक और सॉल्यूशन। मेरे हाथ में जो सेट है वो है सैमसंग का M305 मतलब M30। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये सेट चार्जिंग लगाने पे हमारा लोगो दिखाता है। जैसे हमने चार्जिंग लगाया तो ये देखिए, ये चार्जिंग का लोगो आ रहा है। कुछ देर बाद ये परसेंट में दिखाएगा। तो तो हमारा सेट ऑन नहीं होता। तो दोस्तों मैंने इसकी पावर की भी न्यू डाली है, लेकिन फिर भी हमारा ऑन ऑफ बटन काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन, अगर आप बोर्नियो यूज करते हैं तो आपको बोर्नियो यूज करते हैं तो आपको पता तो चल जाएगा ये कनेक्शन कहाँ से कहाँ जाता है, लेकिन बहुत से लोगों को ये पता नहीं चलता कि इसकी चेकिंग कैसे करनी है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी चेकिंग कैसे करनी है और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं ये लाइन हमारी कहाँ कहाँ से आ रही है और इसमें किस किस लाइनों का यूज हुआ है। देखिए मैंने इसका हार्डवेयर सोल्यूशन खोल लिया है। तो इसमें देखिए रेड कलर का ये जो लाइन है, इसमें ऑन ऑफ की का जिक्र किया गया है और ये एक रजिस्टर से होते हुए और अपनी पावर आईसी के अंदर गई है। तो दोस्तों क्या ऑन ऑफ सेट को ऑन ऑफ करने के लिए क्या सिर्फ इसी लाइन की जरूरत है या फिर सेट को ऑन करने के लिए और भी किसी लाइन की जरूरत है? तो दोस्तों हमें इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए ये वाली जो लाइन है ये आपके पावर पे तो गई है, लेकिन इसको ऑन करने के लिए इसमें एक और सप्लाई दी जाती है जो कि जिसका कि जिक्र इस बोर्नियो में नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं बिट मैप में। तो बिट मैप में हम जाते हैं और ये हम आ गए पावर की पे। और पावर की पे देखिए ये वाली जो लाइन है नीचे वाली, इसको का जिक्र किया गया है। तो इसमें देखिए ये रजिस्टर से होके फिर इस स्विच से होते हुए और फिर पावर आईसी पे गई हुई है। ठीक है, लेकिन सिर्फ इसी लाइन के कनेक्ट होने से दोस्तों हमारा सेट ऑन नहीं होगा। इसके नीचे एक और लाइन है जो मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी, ऊपर एक और लाइन है जो कि ये है और ये देखिए ये इस जगह से आ रही है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसका जो दूसरा रजिस्टर की दूसरा पॉइंट है वी बैट। वी बैट मतलब कि बैटरी का वोल्टेज। बैटरी का वोल्टेज मतलब 3.7 से 4.2। तो दोस्तों देखिए इसमें जो हमने बोनियो में देखा था, इसकी जो नीचे वाला पॉइंट है ये आपका पावर आईसी से आता है। इसका दूसरा वाला पॉइंट ये यहाँ कहीं से आता है, इस रजिस्टर से आता है। तो दोस्तों चलिए हम पहले ऊपर जीआर चेक करते हैं। तो ऊपर वाले का हमने जीआर देखा, तो इस पे जीआर आ रहा है 1.36। ठीक है, और हम नीचे वाले का जीआर देखेंगे तो दोस्तों नीचे वाले पे किसी प्रकार का कोई जीआर नहीं आ रहा है। तो चलिए हमने तो जीआर देख लिया। अब हम पहले इसके नीचे वाले इसके जो इस रजिस्टर से जो वोल्टेज आ रहा है उसको चेक करते हैं कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा है तो चेक करेंगे क्यों नहीं आ रहा, और अगर आ रहा है तो इसका तीसरा वाला पॉइंट चेक करेंगे जो पावर आईसी के नीचे से डायरेक्ट कनेक्ट है। तो चलिए हमने ये बैटरी को लगा लिया और हम उसका वोल्टेज चेक करते हैं। तो हमने वोल्टेज पे लगा लिया है, वोल्टेज पे लगा लिया है और हम ब्लैक वाले प्रॉप को ग्राउंड पे रखे और रेड वाले प्रॉप से वोल्टेज चेक करते हैं। तो ऊपर वाले पे देखिए 4.0 आ रहा है, ऊपर वाले पॉइंट पे देखिए 4.0 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी वोल्टेज इस सेट को चालू करने के लिए पावर की को दिया जा रहा है वो आ रहा है, लेकिन इसका दूसरा वाला पॉइंट जो आपके पावर से कनेक्ट नहीं है। तो चलिए हम इसके दूसरे वाले पॉइंट को देखते हैं कि ये कहाँ तक कनेक्ट है, और अगर ये डिस्कनेक्ट है तो हम इस पे एक जंपर लगा के और इस लाइन को सही करते हैं। चलिए हम इसकी पावर को निकालते हैं और पावर को निकाल के ऑन ऑफ की से लेके यहाँ तक की कनेक्टिविटी चेक करते हैं। अगर ये कनेक्टिविटी नहीं है तो हम फिर यहाँ से एक जंपर निकाल के और दोनों को कनेक्ट करेंगे। तो चलिए हम पावर को पहले हम इसकी पावर को निकालते हैं।
हम इसके फिर से इसकी लाइन को एक बार देखते हैं। तो हमारा जो लाइन है वो ये वाला पॉइंट था जो नीचे वाला है, यहाँ से हम देखते हैं इसकी कनेक्टिविटी। तो पहले हम देखते हैं लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है। ये इस रजिस्टर से होते हुए, इस रजिस्टर से ये आपकी पावर आईसी के किस पैड पे जा रही है हम काउंट करेंगे। तो ये जा रही है 1 2 3 4 5 और 1 2 3। तो ये आपकी N5 पे ये जा रही है। तो हम ये यहाँ इस पॉइंट से रजिस्टर तक की कनेक्टिविटी देखेंगे। अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो हम यहाँ से एक जंपर लगा के और निकाल के और उस पॉइंट पे लगा देंगे। तो चलिए हम फिर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 और 1 2 3। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम चेकिंग करते हैं। तो रजिस्टर के दूसरे पॉइंट पे हम रख लेते हैं। दोस्तों चलिए हम इसको काउंट करते हैं और देखते हैं। तो हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 और 1 2 और ये 3। तो देखिए दोस्तों, इस रजिस्टर से यहाँ तक कि किसी प्रकार की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो चलिए हम जल्दी से यहाँ से एक जंपर लगाते हैं और इसी को रिवॉल्व करके और फिर लगा के देखते हैं हमारा सेट ऑन होता है या नहीं।
तो दोस्तों देखिए, हमने आईसी को बोर्ड में लगा लिया और इसका जंपर भी लगा लिया है। अब हम ऑन और तो देखिए दोस्तों, हमारा सेट ऑन हो चुका है। तो तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। तो दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आता रहूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।